नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल पर अपने बिजनेस के लिए एड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया फेसबुक पे एड्स होते हैं, टीवी पे एड्स होते हैं, ऐसे ही गूगल पे भी हम एड्स बना सकते हैं। गूगल पे एड्स का क्या मतलब है कि जैसे कभी भी आप भी कुछ सर्च करते होंगे गूगल पे, तो सबसे पहले क्या होता है, आप कई बार देखते होंगे कोई और लिंक आने से पहले आपको ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा एडी लिख के लिखा हुआ होता है, ऐड करके लिखा होता है और कोई एक लिंक आ जाती है। तो वो मतलब होता है कि कुछ बिजनेसेस अपने बिजनेस का ऐड बना देते हैं। जिस उससे फायदा क्या होता है कि जब भी कस्टमर कुछ सर्च करता है, जैसे हम कुछ भी अगर शूज के बारे में सर्च करते हैं तो हमारे पास शूज की हजारों लिंक्स आ जाती हैं कि इस कंपनी का, उस कंपनी का, इस कंपनी का। तो ऐसे अगर कोई बाइक्स के बारे में सर्च करेगा तो उसके पास बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगी, इस डीलर उस डीलर, मतलब बहुत सारे डीलर्स शो होंगे उसे। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई बाइक्स के बारे में सर्च करे, स्कूटर के बारे में सर्च करे, किसी भी चीज के बारे में सर्च करे, उसे सबसे पहले सबसे टॉप पे हमारे बिजनेस का नाम दिखे, जिससे वो वहीं क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करे और हमें कंसिडर करे खरीदने के लिए बाइक। तो गूगल पे एड्स पे ये फायदा होता है कि सबसे ऊपर हमारा बिजनेस दिखने लगता है, तो उससे अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, क्लिक्स भी बढ़ जाएंगे और हो सकता है उसी क्लिक से कस्टमर का दिमाग माइंड ऐसा बन जाए कि वो हमें ही कंसिडर करे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए और हमारी सेल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें, आप गूगल खोलिए, अपना गूगल क्रोम खोलिए, न्यू टैब आ जाता है। आपको यहाँ पे साइन इन होना बहुत जरूरी है। आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा अपनी एक जीमेल आईडी से। आपने साइन इन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन कर रखा है इस आईडी से। अब आप यहाँ पे टाइप कीजिए ads.google। ये सेकंड लिंक पे क्लिक कीजिए, गूगल एड्स गेट मोर कस्टमर्स। अब यहाँ पे आपके ऐसे खुल के आ जाएगा। आप गेट स्टार्टेड जैसे ही करेंगे आपके एड्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ऐसे ऐसे बन के आ जाएगा जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करेंगे। अगर आप साइन इन होंगे, तो अगर आप साइन इन नहीं होंगे तो आपसे मांगेगा कि साइन इन करिए अपनी जीमेल आईडी से। तो आप जीमेल आईडी से साइन इन कर लेंगे, उसके बाद आपका भी न्यू कैंपेन ऐसे गूगल एड्स खुल के आ जाएगा। अब सबसे पहले इसमें ये पूछता है व्हाट इज योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल, कि आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो ये कैंपेन सेट करके, ये एड चला के। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। अब हमारी वेबसाइट का इतना मतलब नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट्स नहीं है और कस्टमर जिस एरिया में हमें कस्टमर्स वेबसाइट्स पे कम जाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर यही प्रेफर करता है कि उसे कुछ दिखे गूगल पे, कॉन्टैक्ट नंबर ले और सीधा कॉल करके पूछे। तो गेट मोर कॉल्स पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपसे वो पूछेगा व्हाट बिजनेस डू यू वांट टू एडवर्टाइज। अब जैसे अगर मैंने जैसे आपको गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप करना सिखाया था, तो उसका मतलब यही होता है कि गूगल पे आपका बिजनेस लिस्ट हो जाता है। तो अगर आप जिस जीमेल आईडी से आपने अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट किया है, अगर आप उसी जीमेल आईडी से साइन इन करके गूगल एड्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस शो होने लग जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये सिखाया था, तो सोनाक्षी बजाज के नाम से जो मैंने ये बिजनेस एग्जाम्पल के तौर पे बनाया था, वो शो होने लग गया है यहाँ पे। तो आप इसको क्लिक करिए। अगर आपका शो नहीं होता है तो आप न्यू बिजनेस पे क्लिक करके नया बिजनेस, अपना बिजनेस का नाम मतलब लिख सकते हैं और तब भी गूगल एड्स कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि गूगल एड्स करने के लिए आपका माई बिजनेस अकाउंट होना ही चाहिए, आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। लेकिन फायदा रहता है अगर आप ऑर्गेनिकली, मतलब बिना किसी पैसे खर्च करे भी गूगल माई बिजनेस से लिस्टेड हैं आप गूगल पे। तो हमने वो बिजनेस सेलेक्ट किया। अब आता है आपके कस्टमर्स कहाँ हैं, कि किन कस्टमर्स को आप दिखाना चाहते हैं। तो अब व्हाट इज योर बिजनेस एड्रेस पे आप अपना बिजनेस एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपके गूगल माई बिजनेस अकाउंट में सेट होगा। अब आप व्हाट रेडियस अराउंड योर बिजनेस, अपने बिजनेस के अराउंड कितने मतलब किलोमीटर्स में आप चाहते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं उन्हें दिखे। या तो आप ऐसे सेट कीजिए, जितना आप चाहते हो उतना किलोमीटर सेट कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन होता है सेटअप स्पेसिफिक एरियाज में जाइए। अब आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये कुछ एरियाज ले रहा है, आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस यहाँ नहीं है, क्योंकि आपका लोकल बिजनेस है तो वही फायदा होगा सेटअप करने के लिए। तो आप वहाँ पे लोकेशंस ऐड किए, जैसे मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ ऐड कर दिया मान लीजिए। आपका बिजनेस रोपड़ में, आप रोपड़ ऐड कीजिए। आपका बिजनेस मोरिंडा में, आप मोरिंडा ऐड कीजिए। आपका बिजनेस बंगा में है, आपका बिजनेस होशियारपुर में, कहीं भी है, जहां भी है, आप वो लोकेशन सेट करिए और आपको पता होगा कि आपका कस्टमर कौन कौन सी लोकेशन से आपसे बाइक खरीदने आता है, तो आप वो लोकेशन यहाँ पे जरूर सेट कीजिए। फिर आप नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेटअप कीवर्ड थीम्स,
कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है? कीवर्ड्स का मतलब वो होता है कि आप एज अ कस्टमर सोचिए, जब आप भी किसी भी चीज की शॉपिंग करने के लिए गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, अगर आपको शूज खरीदने हैं तो सबसे पहले आप शूज लिखेंगे, और आपको शूज के दो तीन ब्रांड्स अगर पता होता है, जैसे रीबॉक, नाइक, एडिडास, ये सब आपको पता होता है, तो आप मोस्टली वही लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप रीबॉक शूज लिखेंगे, या शूज नियर मी लिखेंगे, शूज कंपनी नियर मी, शूज शोरूम नियर मी, कुछ भी ऐसा लिखेंगे। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हमें पता होते हैं कि हम जब कस्टमर की तरह हम करते हैं कुछ सर्च, तो ये जो हम वर्ड्स टाइप करते हैं ना, कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ये कीवर्ड्स हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई कस्टमर अगर बाइक खरीदने का सोचेगा तो वो क्या क्या टाइप कर सकता है, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, हम गेस करते हैं कि कस्टमर क्या क्या टाइप कर सकता है। तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स हम अपने इस एड में सेव कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, अगर जो हमने ये वर्ड सेव किए इनमें से कोई वर्ड अगर कस्टमर टाइप करता है सर्च करते टाइम, तो हमारा ऐड जरूर के जरूर उसे दिखेगा। तो इसमें फायदा क्या हो जाता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के शोरूम के नाम, या मतलब शोरूम की कंपनी के नाम इसमें डाल सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर यामाहा डीलर सर्च कर रहा है, तब भी हम इसमें यामाहा सेव कर देंगे। अगर तो कस्टमर अगर यामाहा डीलर सर्च कर रहा है, तो उसे हमारा तब भी ऐड दिख जाएगा, बजाज डीलर का भी ऐड दिख जाएगा उसे। तो उससे फायदा ये हुआ, वो सर्च यामाहा करने जा रहा था, पर हमने फिर भी उसके दिमाग में एक बार बजाज डीलर का ब्रांड डाल दिया। हमने उसके दिमाग में डाल दिया कि आप एक बार बजाज भी कंसिडर करके देखो, क्योंकि उसे टॉप पे पहले बजाज दिखेगा। तो ये फायदा होता है। तो इसमें आपको कीवर्ड जो सेट करना है, मोटरसाइकिल शॉप, मोटरसाइकिल हेलमेट्स आप हटा सकते हैं, मोटरसाइकिल शॉप जरूर सेट करना है, स्कूटर सेट करने हैं, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेट करनी है, और मोटरसाइकिल टायर्स, ऑयल्स, ये सब में यूज मोटरसाइकिल अगर आपकी एक्सचेंज होती है, मोटरसाइकिल रिपेयर होती है, सर्विसिंग होती है आपके यहाँ, मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग भी होती है आपके यहाँ। और ऐड इनमें से जो दिख रहा है वो तो सजेशन है, उसको छोड़ दीजिए, जो दिख रहा है वो आप कर सकते हैं। ऐड न्यू कीवर्ड्स में आप मोटर बाइक्स डालिए, मोटर व्हीकल डीलर आ गया, जैसे हार्ले डेविडसन डीलर भी डाल दीजिए, क्योंकि ये भी आपका एक कॉम्पिटिटर है। यामाहा डीलर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे यामाहा मोटरसाइकिल डीलर। आप अपना भी डालिए, बजाज बाइक डीलर भी डालिए, क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बजाज बाइक्स, या फिर सिर्फ मोटर बाइक्स वाला वर्ड डालिए यहाँ पे, मोटर बाइक डीलर। अपने कॉम्पिटिटर के तो जरूर डालिएगा, टीवीएस डीलर, जो आपको पता है आपके यहाँ ज्यादा बिकते हैं। हीरो, हीरो सबसे ज्यादा है, हीरो, हीरो डीलर। ये सब ऐसे कीवर्ड्स आप अपने काफी से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, जो आपको फायदा देंगे। इसमें आता है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स लिमिट 7 to 10 कीवर्ड्स, तो ये जरूरी है, 7 से ज्यादा मत रखिए। तो हम इसमें जो हटा सकते हैं वो हटा सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हटा सकते हैं, हार्ले डेविडसन इतना भी नहीं है फेमस, हटा सकते हैं हम, तो हम इतने कीवर्ड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। अब आता है लेट्स राइट योर एड। आप अपना एड खुद बनाते हो कि वो, ये सर्च एड है, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में आपका एड दिखेगा, कोई वीडियो के फॉर्म में नहीं दिखेगा, कोई फोटो के फॉर्म में नहीं दिखेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में आपका एड दिखेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे आपके, जैसे मेरे बिजनेस का नाम है ना सोनाक्षी बजाज धा, आपके बिजनेस का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने वो लिखा है यहाँ पे। सबसे पहली हेडलाइन में मैं लिखूंगी सोनाक्षी बजाज। एरिया, जो आप जिस एरिया में आप होंगे, आप चाहें तो वो एरिया लिख सकते हैं, अ, चंडीगढ़। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं, और बजाज ऑटो लिमिटेड, क्योंकि आप बजाज के डीलर्स हैं तो कंपनी का नाम डालना जरूरी है, क्योंकि वो लोग कंपनी के नाम से भी सर्च करते हैं। ये आपके 3 हेडलाइंस में आपका 3 ऐड देखिए ऐसे शो हो जाएगा, सोनाक्षी बजाज, चंडीगढ़, बजाज ऑटो लिमिटेड। अब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि गेट योर बेस्ट बजाज बाइक्स फ्रॉम योर बेस्ट बजाज डीलर। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं we we serve in चंडीगढ़, मोहाली, मानिए अगर आपको 2-3 जगह शोरूम है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं we serve in चंडीगढ़, मोहाली, या कुछ भी। और उसके बाद आप साइड में ये भी लिख सकते हैं विजिट आवर फेसबुक पेज टू फॉर अपडेट्स। ये लाइन जरूरी है, आप भी लिखिएगा, क्योंकि इससे साथ साथ आप अपने फेसबुक पेज की भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं आप। ऐसे लिखिएगा, प्रॉपरली सेट करिएगा। उसके बाद ये क्लिक्स ऑन योर एड गो टू, मतलब कोई अगर आपके एड पे क्लिक करेगा तो उसे आपके बिजनेस की प्रोफाइल दिखेगी, तो ये ऐसी रहने दीजिए। नेक्स्ट करिए।
अब यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि हमने फोन कॉल्स वाला बिजनेस गोल सेट किया है। तो आप यहाँ पे अपना वो फोन नंबर डालिए जिस पे आप चाहते हैं आपको इंक्वायरीज आए और आप उसको उठा सकें, फॉलो अप ले सकें और कोई भी इंक्वायरी आपकी मिस ना हो। तो फोन नंबर डालिए, नेक्स्ट करिए। अब आ जाता है आपका सेटअप योर बजट। अब देखिए इसमें बहुत तरीके के बजट दिखाता है यहाँ पे गूगल। गूगल आपको रिकमेंडेड बजट दिखाएगा 760 पर डेली दिखा रहा है रिकमेंडेड फॉर यू, पर ये 23,000 मंथली मैक्स, ये बहुत महंगा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि अभी अभी ये स्टार्ट किया है, अगर हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एंटर योर ओन बजट, अपना बजट सेट करेंगे और मिनिमम जितना हो सकता है, जैसे 33 पर डे मिनिमम है कि महीने का 1003 से ज्यादा खर्च नहीं होगा, उतना सेट कर दीजिए। इससे हमें ये दिख रहा है कि रीच एन एस्टिमेटेड 2400 से 4000 तक के लोगों को ये ऐड दिखेगा जब वो सर्च करेंगे, और 360 से 610 ऐड क्लिक्स होंगे। ये जो गूगल एड्स चलते हैं ये मंथ के हिसाब से चलते हैं, इसमें आप ड्यूरेशन सेट नहीं कर सकते, ड्यूरेशन पर मंथ ही होती है। बजट आप अपना सेट कर सकते हैं। तो ये आप पे है। देखिए बजट का क्या है, जितना ज्यादा आप पैसा लगाएंगे उतने ज्यादा रीच भी होगी, ये तो फायदा है। आप जितना पैसा लगाएंगे उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप 760 डेली लगाएंगे, 23,000 महीने का लगाएंगे, तो आप देखो 55,000 के करीब लोगों को आप अपना ऐड दिखा पाओगे। तो देखो आपकी अवेयरनेस कितनी हो रही है। और करीब 8,000 से 13,000 लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, तो मतलब आपको कॉल्स भी उससे ज्यादा आ सकती हैं और आपकी लीड्स बढ़ सकती हैं। तो आप जितना चाहो आप इन्वेस्ट करके लगा सकते हो, पर अभी रिकमेंडेड है कि आप स्टार्टिंग में अपना बजट कम रखो, जिससे हमें पता चले कि इससे फायदा हो रहा है हमारे बिजनेस को या नहीं। हद से हद तक फायदा होता ही होता है। आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में हमेशा कम रखिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप थोड़ा बढ़ाइए, फिर अगले मंथ आप थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ये एक ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे आपका ब्रांड बिल्ड होता है, तो आपको उससे फायदा होता है। ये क्लिक कर देंगे आप, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेट बिलिंग आ जाएगा। ये आपका पहले रिव्यू हो जाएगा, कैंपेन आपका रिव्यू हो रहा है, मतलब आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसा दिखेगा आपका ऐड। ऐसे दिखेगा, ऐसे तरीके से आपका ऐड दिखेगा, लोकेशन दिखाएगा, यहाँ पे कॉल बटन दिखाएगा, कस्टमर इस पे क्लिक करके डायरेक्टली कॉल कर देगा, लोकेशन दिखा रहा है, ये फोन कॉल्स, ये आप इस पर अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट के लिए ये मांगने लगेगा। तो जिस तरह से आपको पेमेंट करिए आप पेमेंट करिए और इसको ऐड को चलाइए, और ये पर मंथ दे चलेगा। और आप इसको जब चलने के बाद आप दोबारा से जब इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप इसके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स में आपको दिखेगा कितने लोगों ने आपको अभी तक कॉल करी, कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, कितने लोगों को आपका ऐड दिखा। तो उससे हमें पता चलेगा कि अवेयरनेस हो रही है या नहीं हो रही है। थैंक यू।